रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। सीते, तुम्हारी उलाहना, तुम्हारा क्रोध मैं समझ रहा हूं। नाथ, मैंने क्रोध तो नहीं किया, इतना ही तो कहा है। सूर्य निकलते ही आप राजमहल से निकल जाते हैं और सूर्य डूब जाने के बाद घर वापस लौटते हैं। ना भोजन की चिंता, ना दिन भर चलते चलते थक जाने की चिंता, ना मेरी चिंता, ना अपनी चिंता। आर्य, ऐसा कब तक चलेगा? कितने दिन तक? देखो, कब तक चलेगा? समय के हर क्षण की पहचान पा सकना बड़ा कठिन काम है। नाथ, आप थक गए होंगे, आइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। सीते, पिताजी वृद्ध हो गए, महामंत्री सुमंत स्वभाव से सीधे हैं। देख रहा हूं राजभर में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। अधिकारी जैसा मन में आता है वैसा आदेश दे रहे हैं। युद्ध सैनिक शिविरों में पड़े अपना स्वास्थ्य बना रहे हैं। सुरक्षा सैनिक अपराधियों से मिलकर धन पैदा करने में लगे हैं। ऋषियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का आदर घटता जा रहा है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी तो राजा होने के नाते पिताजी हैं, महामंत्री सुमंत हैं। किंतु किसी को उत्तरदायी कह देने से जनता को राहत तो नहीं मिल पाती सीते। ये तो उचित नहीं है यार। ये तो किसी भोले भाले राजा के मीठे स्वभाव की गलत लाभ उठाने वाली बात हुई ना। करूं क्या? पिताजी ने तो शासन अनुशासन की कठोरता छोड़कर गाय सरीखे सुमंत जी पर सब राजकाज छोड़ दिया है। राजा की प्रजा अपने को हर क्षण असुरक्षित समझे। ऐसे में बड़ा पुत्र होने के नाते बिना कोई अधिकार पाए भी मेरा कर्तव्य हो जाता है कि प्रजा के दुख सुख का साथी बना रहूं। यही काम मैं कर रहा हूं। आपको इसी समय चक्रवर्ती सम्राट ने राजसभा में बुलाया है। पिताजी को, मुनि श्रेष्ठ को, महामंत्री को, सभी अमात्यों, रथियों, सभासदों को मैं राम प्रणाम करता हूं। आओ राम, तुम ठीक समय से आ गए। आज दिन भर राज्यसभा में हो रही असंभव घटनाओं की चर्चा होती रही। बार बार सभासदों ने बताया कि इन लज्जाजनक घटनाओं को कम करने में तुम सहयोग कर रहे हो मेरे प्रशासन का। यह बात ठीक है ना? जी पिताजी, सहयोग तो क्या कर सकता हूं, किंतु मैं अपना काम कर रहा हूं। सुन रहे हैं गुरुदेव, राम के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की बात जो सभासदों ने उठाई वो सही निकली। दशरथ, इसे हस्तक्षेप नहीं, सहयोग कहो। हस्तक्षेप का अर्थ ही कुछ और होता है। मेरा आशय गुरुदेव राज्य शासन में राम के सहयोग से ही है। राम के सहयोग से प्रशासन सुधर रहा है। मेरा बेटा है वो, इस नाते जनता उसे सम्मान दे रही है। उसका जहां वो जाता है स्वागत कर रही है। प्रशासन के सूत्र भी मेरा पुत्र होने के नाते उसकी आज्ञा को महत्व दे रहे हैं। तो उसमें इसका कोई दोष तो नहीं है। कोई दोष नहीं। राजसत्ता को सही चलाने में, प्रशासन को चुस्त बनाने में राम ही क्या, राज्य का कोई भी नागरिक मदद कर सकता है राजन। इस राजसभा में यही तो कहना चाह रहा था। राम ने राजसभा में आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब मैं इस अपराध के लिए राम को एक दंड देना चाहता हूं। दशरथ, क्या दंड दे रहे हो तुम? गुरुदेव, आपका आशीर्वाद लेकर मैं राम को अपना बड़ा पुत्र होने के नाते, बड़ी रानी का पुत्र होने के नाते अवध का युवराज बनाना चाहता हूं। राजसभा से उसके शीघ्र राजाभिषेक करने की प्रार्थना करता हूं। राजा दशरथ, हमारा आशीर्वाद भी राम के साथ है। राम सभी गुणों विद्याओं से संपन्न है। उसके हाथों ये राज्य सुरक्षित और जनता सुखी रहेगी। कल अच्छा मुहूर्त है, राज्याभिषेक कल होगा। गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य होगी। राजसभा का मैं आभारी रहूंगा। सुमंत्र,
तुरंत पूरे राज्य में राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दो। सारी जनता को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाए। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।